हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे लगता है आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मस्ती में अपने त्योहारों को मना रहे हैं। आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी छठ पूजा। छठ पूजा की शुरुआत आज से हो चुकी है और आप लोग को बहुत बहुत बधाई। खास करके बिहार और यूपी में यह एक बहुत ही 4 दिनों का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। बहुत ही ज़्यादा इस पर प्रभाव पड़ता है और बहुत सारे लोग जो हैं इसको एंजॉय भी करते हैं। ठीक है, हम आज परीक्षा जंक्शन के माध्यम से आपके बीच फिर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हम आपको पिछले कक्षाओं में भूगोल के अन्य विषयों के ऊपर डिटेल में जो है अध्ययन कराया। कुछ टॉपिक्स के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया। फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो अब हमें क्लाइमेट की शुरुआत कर दी है। पिछले वीडियो में जैसा कि बच्चों का भी ये एक मैसेज आ रहा था कि क्लाइमेट के ऊपर हमें बताएं, तो हमने मानसून और इंडियन क्लाइमेट के ऊपर डिटेल अध्ययन किया। ठीक है, एक वीडियो हम आगे भी बनाएंगे जिसमें कोपेन और थर्नवेस्ट के क्लाइमेट जलवायु को किस प्रकार से बांटा गया है। विश्व के अलग अलग देशों को अलग अलग जलवायु प्रकार में बांटे गए हैं एरिया को, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम एक छोटी सी टॉपिक आपके बीच शेयर करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है विंड सिस्टम, हवाएं। विंड सिस्टम क्या होती हैं, जैसा कि हम आपको बताएं हवाएं क्या होती हैं, वो विंड सिस्टम, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम आपको बताएं जो हवाएं होती हैं वो आपकी, ठीक है, विंड क्या है, हवाएं क्या है, विंड यानी पवन, पवने क्या है, ठीक है, ब्लोइंग ऑफ एयर। हवाएं जब बहती हैं तो हम उसे पवने कहते हैं। ठीक है, अब हवाएं जब बहती हैं तो उसका क्या डायरेक्शन होता है, कैसे बहती हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया था पिछले भी वीडियो में कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं प्रवाहित होती हैं। ठीक है, जब पवनें प्रवाहित होती हैं, पवनें जब बहती हैं, हवाएं चलती हैं, तो इन हवाओं में कौन कौन से इफेक्ट, कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं भारत पर, यानी भारत पर हवाओं का कैसा प्रभाव पड़ता है। और विश्व के भी देशों में अगर बात करें वर्ल्ड लेवल पर, पृथ्वी पर जो हवाएं चलती हैं, उन पर चलने वाली हवाओं में पृथ्वी के कौन कौन से फोर्स कार्य करते हैं, किस प्रकार के बल हवाओं को प्रभावित करते हैं, हम लोग ये देखेंगे। जैसे अगर हम बात करें हवाओं की, तो सबसे पहले हवाओं को जो प्रभावित करता है वो है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, दाब प्रवणता बल। ठीक है, प्रेशर जो है, हवाओं का जो दबाव होता है, दाब होता है, वो सबसे बड़ा इफेक्ट डालता है। दूसरा प्रभाव अगर हम बात करें तो दूसरा प्रभाव है वो है कोरियालिसिस फोर्स, कोरियालिस फोर्स, ये दूसरा सबसे बड़ा प्रभाव है। तीसरा प्रभाव पड़ता है हमारा, वो है टेम्परेचर का, तापमान का प्रभाव पड़ता है। फोर्थ प्रभाव पड़ता है हमारा, अगर बात करें हवाओं के ऊपर, तो चौथा प्रभाव सबसे इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना, एल्टीट्यूड, ऊंचाई बढ़ने से भी एल्टीट्यूड का भी प्रभाव पड़ता है हवाओं पर। ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा हवाओं पर अगर हम बात करें, ओशियन करेंट्स का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हवाओं को प्रभावित करती है। जैसा कि हमने बताया कि भारत में जो बहने वाली मानसूनी विंड्स हैं उस पर एल नीनो और ला नीनो का कैसा प्रभाव होता है, कैसे एल नीनो भारत की मानसून विंड्स को, यानी अरेबियन प्लेट्स की जो विंड्स हैं उसको किस प्रकार प्रभावित करती हैं, ये वीडियो हमने आपको बता दिया है। डिटेल में आप वो वीडियो को जा करके देख लीजिएगा, लिंक में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ डिस्कस करते हैं, ये हवाओं को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, और ये हवाएं हैं। ठीक है, हवाएं कैसे बहती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। विश्व में हवाओं को 3 भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। जैसा कि हम आपको बता दें, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ विंड्स। जो पहला विंड्स है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी विंड्स। जो पहली हवाएं हैं उसको प्राइमरी विंड्स, इसको परमानेंट या अस्थाई विंड्स भी बोलते हैं। परमानेंट, परमानेंट हवाएं या अस्थाई पवनें भी नाम दी जाती हैं। अस्थाई पवनें क्यों कही जाती हैं, अस्थाई पवनें इसलिए कही जाती हैं कि ये हवाएं सालों भर प्रभावित होती हैं, यानी ओवर ईयर, सालों भर ये हवाएं प्रवाहित होती हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि परमानेंट विंड्स हैं। ठीक है, परमानेंट विंड्स में हमें 3 तरीके के विंड्स पढ़ना है, एक है ट्रेड विंड, दूसरा वेस्टर्लीज और तीसरा ईस्टर्लीज।
इन चीज़ों को हम लोगों को अध्ययन करना है, जैसा कि आज के वीडियो में हम इस पर अध्ययन करेंगे किस प्रकार की प्रवाहित होती हैं। ठीक है, एक और हवाएं होती हैं, याद रखिएगा, जो वो है इक्वेटर की तरफ बहती हैं, यानी भूमध्य रेखा की तरफ, विषुवत रेखा की तरफ जो हवाएं होती हैं वो भी अस्थाई पवनें होती हैं। कैसे होती हैं? वो डोल्ड्रम एरिया में बहती हैं, वो भी बताएंगे हम आप लोगों को। ठीक है, तो आज हम दूसरा विंड्स की बात करें, सेकेंड टाइप्स ऑफ विंड्स की बात करें, तो इसको सेकेंडरी विंड्स बोलते हैं। और सेकेंडरी विंड्स जो हैं वो ऐसे विंड्स है जो साल भर तो प्रवाहित नहीं होती हैं, लेकिन साल में कभी कभी कुछ महीनों के लिए ये हवाएं प्रवाहित होती हैं और फिर वो वापस चली जाती हैं। इन हवाओं में बात करें तो हमने मानसून्स के ऊपर डिटेल अध्ययन किया है, लैंड ब्रिज हवाएं, सी ब्रिज हवाएं, और इसके अलावा माउंटेन वैलीज में जो हवाएं प्रवाहित होती हैं, ये हवाएं हमारी सेकेंडरी विंड्स कहलाती हैं। ठीक है, याद रखना कि हवाएं जब भी प्रवाहित होती है तो हमेशा याद रखना है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। फिर हमें थर्ड पढ़ना है, वो है लोकल विंड्स। लोकल विंड्स क्या होती हैं कि जो लोकल विंड्स, लोकल नाम इसलिए दिया गया क्योंकि अलग अलग देशों में, अलग अलग एरिया में हवाएं जो है वहाँ के दाब के अकॉर्डिंग वो बन जाती हैं और प्रवाहित होने लगती हैं, इसलिए इनका नाम लोकल विंड कहा गया। जैसे इंडिया में अगर बात करें, इंडिया में एक लू होता है, जो गर्म हवाएं होती हैं इंडिया में प्रवाहित होती हैं। तो इस तरीके से अलग अलग देश में, जैसे चिनूक है जो अमेरिका में बात करें वहाँ प्रवाहित होता है, जैसे हरमटन है, ठीक है, जैसे सार्को है, ऐसे बहुत सारी हवाएं हैं जो प्रवाहित होती हैं, ये स्थानीय हवाएं कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं, चलते हैं हम अपने दूसरे पैराग्राफ, यानी अब हम पढ़ेंगे स्थानीय हवाएं। ठीक है, यानी अस्थाई हवाएं। ठीक है, अस्थाई पवनें। अस्थाई पवनें की बात करें तो अस्थाई पवनों में हमें अब बात करें तो अस्थाई पवनें कौन कौन होती हैं, याद रखना है। दो तरीके की हवाएं यहाँ प्रवाहित होती हैं, इनको ट्रेड विंड बोलते हैं, ट्रेड विंड। ठीक है, व्यापारिक पवनें, व्यापारिक पवनें जो होती हैं वो आपकी कहाँ से कहाँ प्रवाहित होती हैं, याद रखिएगा। जो साउथ वाली व्यापारिक पवनें हैं वो साउथ से कैसे जो है ये डायरेक्शन में जा रही हैं, यानी कहाँ से आ रही है, साउथ ईस्ट से आ रही हैं, इसको SE ट्रेड विंड बोलते हैं, साउथ ईस्ट व्यापारिक पवनें बोलते हैं। और जो हवाएं नॉर्थ से आती हैं, हमने ये बताया था क्यों होता है, कोरियालिसिस प्रभाव के कारण होता है, पिछले वीडियो में भी बताया था मैंने, यहाँ भी समझ लीजिए कोरियालिसिस प्रभाव के कारण हवाएं जो हैं डाइवर्ट करती हैं। जो नॉर्थ की हवाएं हैं, नॉर्थ की हवाएं राइट साइड डाइवर्ट करती हैं, और साउथ की हवाएं जो हैं लेफ्ट साइड डाइवर्ट करती हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो ये वाला पॉइंट है, ये आपको याद रखना है ये। ठीक है, तो ये हवाएं कहाँ से आ रही हैं, नॉर्थ ईस्ट से, तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड इसका नाम पड़ गया, और ये है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। तो ट्रेड विंड दो तरह की होती हैं, एक होता है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, और दूसरा साउथ में जो हवाएं हैं उसको बोलते हैं साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। इसके बाद अगर हम बात करें इसके ऊपर, अब ये क्यों होता है, क्योंकि हमने बताया था कि ये जो एरिया है ये लो प्रेशर जोन में आता है। ठीक है, ये एरिया आपका है, ये आपका लो प्रेशर जोन में आता है, ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर, और लो प्रेशर होने के कारण ये वाला जो पार्ट है यहाँ हाई प्रेशर आता है। इन दो एरिया में तो हवाएं यहाँ से, हमें आपको बताया है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं प्रवाहित होती हैं। इस एरिया में एक जोन बनता है जिसको बोलते हैं ITCZ, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ये जोन आपको याद रखना है। ITCZ हम आपको दिखाएं तो आप अगर पिंक लाइन से दिखाएं तो ये वाला पॉइंट, ये जो बीच में एक लाइन बनता है ये ITCZ बनता है। ITCZ वहाँ बनता है जहाँ सूरज की किरणें लंबवत पड़ती हैं, याद रखना है। ठीक है, और ITCZ यहाँ बनने के कारण, शांत पेटी बनने के कारण क्या होता है, यहाँ पर हवाएं कन्वर्ज कर जाती हैं, ना कि एक दूसरे से भिड़ती हैं। हवाएं भिड़ती नहीं है, हवाएं ऊपर की तरफ उड़ जाती हैं। तो ये हवाएं इधर से आती हैं और ऊपर की तरफ उड़ जाती हैं। ठीक है, और बादल भी बनते हैं यहाँ पर, क्लाउड्स बनते हैं, क्योंकि इधर जो है ओशियन ही ओशियन है, और बारिश भी होती है, इसीलिए इसको डोल्ड्रम एरिया
भी कहा जाता है। और इस एरिया में ये जो हवाएं इस तरीके से फ्लो करती हैं इसको इक्वेटोरियल हवाएं भी कहा जाता है। ठीक है, अब अगर बात करें इसके ऊपर की बात करें तो ये सब ट्रॉपिकल जो हाई प्रेशर जोन है इसके ठीक ऊपर जाएंगे तो हमारा पोलर लो प्रेशर जोन आएगा, पोलर लो प्रेशर जोन। ठीक है, अब ये जो लो प्रेशर है याद रखना है, ये वाला लो प्रेशर जोन जो बन रहा है सब पोलर लो प्रेशर जोन, इन लो प्रेशर जोन में हाई प्रेशर से जो हवाएं कुछ ऊपर की तरफ डाइवर्ट होती हैं, याद रखिएगा यहाँ से हवाएं दो तरीके, एक ऐसे जाएंगी और एक ऐसे। तो जो हवाएं ऊपर की तरफ डाइवर्ट होती हैं इस एरिया में कोरियालिसिस का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। कोरियालिसिस फोर्स यानी कोरल फोर्स, फेरल के नियम का इफेक्ट पड़ता है। फेरल सेल भी कहा जाता है इन एरिया में, कोरियालिसिस का प्रभाव पड़ता है, इस वजह से ये हवाएं मूव करती हैं। ठीक है, और ये हवाएं ऐसे मूव करती हैं, इसीलिए चूंकि इन हवाओं का उद्भव वेस्ट से होता है, यानी वेस्ट से ये हवाएं जा रही हैं ईस्ट की तरफ, तो इन हवाओं का नाम पड़ता है वेस्टर्लीज। सेम यही कंडीशन यहाँ भी है, ये हवाएं वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही हैं, इन दोनों हवाओं को बोलते हैं प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज। क्या बोलते हैं इनको? वेस्टर्लीज बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें पोलर एरिया में हाई प्रेशर होता है, ठीक है, और पोलर एरिया से जो हवाएं जाती हैं वो हवाएं कहाँ पहुँचती हैं आपके, वो आपके वेस्ट की ओर जाती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि ईस्ट से आ रही हैं, इसीलिए इन हवाओं का नाम पड़ जाता है पोलर ईस्टर्लीज। क्या नाम पड़ता है? पोलर ईस्टर्लीज। ये है आपका 0 डिग्री, याद रखना है, ये है 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री और ये है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये याद रखने, यहाँ इनके बीच जो है एक हेडले नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था, तो हेडले सेल भी बोलते हैं इसको। इस वाले जोन को हम लोग बोलते हैं इसको फेरल सेल, फेरल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और इस वाले एरिया को बोलते हैं पोलर सेल, पोलर सेल, सेल इन्हें नाम दिया गया है। ठीक है, और एक और चीज याद रखना, इसको हॉर्स लैटिट्यूड्स बोलते हैं। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब हम आपको बता दें, ये अगर हम जो है पृथ्वी की मैप देखें, अर्थ का मैप, तो इस पर हमें ये चीजें, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका पोलर सेल कहलाता है। ये वाला जो एरिया ऊपर का और सेम यही वाला एरिया नीचे का, ठीक है, इन दोनों एरिया को क्या बोलते हैं? फेरल सेल। ठीक है, फेरल। और ये वाले को हेडले, हेडले नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में खोज किया था। ठीक है, और जैसे कि हमने आपको बताया ये इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है जो बिल्कुल इक्वेटर के पास बनता है। ठीक है, और ये हवाएं जैसे जो है साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स हमने आपको बता दिया, ये नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स। ठीक है, ये वेस्ट की तरफ जा रही हैं तो ये दोनों हवाएं वेस्टर्लीज कहलाती हैं। ठीक है, और इसके नीचे जो हवाएं बहती हैं, जो पोलर साइड में हवाएं बहती हैं, जो पोलर जोन की तरफ, उनको हम लोग बोलते हैं ईस्टर्लीज। ठीक है, और यहाँ हम बात करें जैसे ये चीज, ये आप देख लीजिए, अगर ये आपको नक्शा याद आ रहा है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ हमें एक चीज ध्यान दें, आपको बताएं, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। ये एरिया में ट्रेड विंड्स प्रवाहित होती हैं, इसको रिवाइज कर लीजिए। ये एरिया वेस्टर्लीज का है और ये एरिया पोलर ईस्टर्लीज का। ठीक है, वेस्टर्लीज में हम आपको बताएं कि वेस्टर्लीज में जो वेस्ट की तरफ जाएंगे हम, ठीक है, तो वेस्ट की तरफ जाएंगे तो हमें एक चीजें दिखाई देंगी कि यहाँ पर वाटर ही वाटर है, इधर कोई आपको कॉन्टिनेंट दिखाई नहीं देगा। और कॉन्टिनेंट ना दिखाई देने के कारण इधर जो हवाएं होती हैं, जो वेस्टर्लीज हवाएं होती हैं, वो बहुत ही फ्यूरियस फ्लो करती हैं, बहुत ही तेजी से बहती हैं। और फ्यूरियस फ्लो करने के कारण इनके अलग अलग नाम होते हैं। और क्या नाम होता है जी? जैसे अगर हम बात करें 40 डिग्रीज लैटिट्यूड्स पर जो हवाएं बहती हैं, 40 डिग्री जो है लैटिट्यूड पे जो हवाएं बहती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं गरजता चालीसा, गरजता चालीसा। और इंग्लिश में इसका नाम होता है रोअरिंग 40s। 50 डिग्री पर जो यही हवाएं, यही वेस्टर्लीज ही हैं, 50 डिग्री पर प्रवाहित होते हैं, इनका अलग नाम हो जाता है और इनका नाम होता है फ्यूरियस 50। ठीक है, और 60 डिग्री पर चीखता, इसको चीखता बोलते हैं, स्क्रीमिंग, चिल्लाना। ठीक है, स्क्रीमिंग 60, चीखता 60। ठीक है, ये नाम इसका पड़ता है। ये नाम आपको याद रखने हैं, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, और जैसा कि हमने आपको बताया
कि ये हमने पढ़ लिया आपका, आज हमने ये प्राइमरी विंड्स कंप्लीट कर लिए। ये सारी चीज़ें विंड्स आपको समझ में आ गई, कौन सा किस डायरेक्शन में किस एरिया में बहता है। ये सब ट्रॉपिकल जोन में, ये पोलर जोन में और ये इक्वेटोरियल जोन में प्रवाहित होते हैं। अब सेकेंडरी विंड्स की बात करें तो मानसून विंड्स पर हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, ठीक है। डिटेल वीडियो अगर आप चाहें तो आपको लिंक में वो वीडियो मिल जाएगा, डिटेल वीडियो, इस पर आप अध्ययन करेंगे। और सी ब्रिज जो है, लैंड ब्रिज, ये जो है हवाएं हैं जो समुद्रों के किनारे हवाएं जो बहती हैं, कभी कभी मौसम के चेंजेस की वजह से, टेम्परेचर की वजह से समुद्र का तापमान गर्म होता है और अपेक्षाकृत लैंड का टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है। तो लो प्रेशर और हाई प्रेशर बनता है। जहाँ लो प्रेशर और हाई प्रेशर बनेगा ठंडी हवाएं एक चलती हैं, ठीक है, इसीलिए इनको बोलते हैं सेकेंडरी विंड्स, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो हम लोकल विंड्स की बात करें तो कुछ लोकल विंड्स के नाम हम आपको शेयर करते हैं। इसको आपको याद रखना है, डिटेल में याद रखना है लोकल विंड्स में कौन कौन सी लोकल विंड्स होती हैं। जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहला तो हमने नाम ले लिया इंडिया का। इंडिया में जो लोकल विंड्स होती हैं उसको लू बोलते हैं, ठीक है। और लू को हम लोगों ने नाम दिया है, क्या नाम दिया है जी, ये कहाँ है, इंडिया और पाकिस्तान में प्रवाहित होती है, ये गर्म है, ठीक है। हमने यहाँ याद रखना है, यहाँ हमने विंड का नाम ले रखा है और यहाँ हमने उसका टेम्परेचर बता दिया वो मतलब किस तरीके का है, टाइप, और यहाँ हमने बता दिया आपका रीजन, किस एरिया में वो है, ठीक है। हबूब जो है गर्म है और सूडान में प्रवाहित होता है। चिनुक हमेशा याद रखिएगा, रॉकी पर्वत यूएसए अमेरिका के रीजन में चिनुक जो है प्रवाहित होता है। जैसा कि हम आपको बता दें, इसको याद करने का तरीका भी याद रखिएगा। चिनुक जो है हेलीकॉप्टर भारत खरीद रहा है, खरीद भी लिया है अमेरिका से, तो एक उससे भी ये लिंक करके इसको याद कर सकते हैं। मिस्ट्रल ठंडी है, ये स्पेन और फ्रांस में, स्पेन और फ्रांस में एक ठंडी हवाएं बहती है जो उसका नाम बोलता है मिस्ट्रल, ठीक है। हरमटन हवाएं, हरमटन जो है गर्म और शुष्क हैं जो पश्चिमी अफ्रीका में प्रवाहित होती हैं, ठीक है। सिरोको, सिरोको याद रखना है। और एक और बात करें हम, ये सोलानो, सिरोको और सोलानो, इन दोनों को याद रखना, ये दोनों सहारा मरुस्थल में प्रवाहित होने वाले जो है हवाएं हैं और दोनों एक गर्म और शुष्क है और एक गर्म और आर्द्र है। आर्द्र एक शुष्क, ड्राई मतलब क्या होता है याद है, एक होता है ड्राई, एक होता है ह्यूमिड। ड्राई मतलब क्या होता है, सूखा मतलब क्या। ये हवाएं जब चलेंगी तो आपको गर्मी तो होगा लेकिन आपके ओंठ फटने लगेंगे, आपके शरीर में पसीने नहीं आएंगे, इस तरीके की चीजें होंगी, स्किन में जो है वो दरारें आने लगते हैं, तो ये बोलते हैं, इसको ड्राई बोलते हैं, शुष्क। और जब आर्द्र युक्त होती हैं, नमी होती हैं, नमी युक्त जब हवाएं होती हैं तो चिपचिपा सा होता है, उसमें गर्मी बहुत ज्यादा होता है, याद रखिएगा। नमी युक्त जो हवाएं होती है उसमें चिपचिपा ज्यादा होता है। इसके बाद करते हैं सीमून की बात करें, सीमून अरब सागर में प्रवाहित होने वाली धाराएं हैं। बोरा, ये सब आपको ऊपर के जो भी हैं ये याद रखना है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है। बोरा इटली में है। बिलजर्ड जो है टुंड्रा एरिया में प्रवाहित होता है, ठंडी है। लेवेंथियर स्पेन में। ब्रिज फिल्डर, फिल्डर याद रखिए ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होता है, ब्रिज फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में गर्म है। फ्राइजेम ब्राजील में। पापागोआ, पापागोआ मैक्सिको में, याद रखना है, पापागोआ जो है मैक्सिको में प्रवाहित होता है। खमसीन, ये क्वेश्चन में आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट है। खमसीन एनटीपीसी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, एनटीपीसी में ये क्वेश्चन आ गया है। खमसीन जो है कहाँ की है, मिस्र की, इजिप्ट की स्थानीय पवने हैं। उसके बाद बात करें सोलानो, तो बताएंगे आपको पुनाज, पुनाज जो है इंडीज पर्वत पे है। पुरगा, नॉर्वेस्टर याद रखिएगा, नॉर्वेस्टर पवने, ये आपका आईटीबीपी में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। और हम बात करें, ये एसएससी जीडी में भी यह क्वेश्चन पूछ चुका है, इसका नाम है नॉर्वेस्टर, जो कि न्यूजीलैंड में प्रवाहित होने वाली गर्म हवाएं हैं, गर्म हवाएं हैं, याद रखिएगा। नॉर्वेस्टर गर्म हवाएं हैं, न्यूजीलैंड में प्रवाहित होती है। सांता एना गर्म और शुष्क हवाएं कैलिफोर्निया में प्रवाहित होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, सामल ईरान में। जोंडा, पैम्पोरा, पैम्पेरो, ये पंपास के मैदान में प्राप्त होते हैं, पंपास के मैदान, ठीक है। ठंडे, ये ठंडी हैं, ठंडी हवाएं हैं, ठंडी पवने हैं, ठीक है। पंपास घास के मैदान है जो कहाँ पाया जाता है, यह आपको बता दें कि एक होता है कंपोस
और एक होता है पंपास। चलिए हम आपको हिंट देते हैं, ये दोनों साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। इन दोनों के नाम आपको कमेंट में जाना है कि कौन देश में पाया जाता है, ठीक है। कौन सा ब्राज़ील में पाया जाता है, कौन सा अर्जेंटीना में पाया जाता है, ये भी आपके लिए आसान कर देते हैं, ठीक है। आपको कमेंट में ये जवाब देना है कि ये घास के मैदान किस एरिया में पाए जाते हैं। अगले वीडियो में हम घास के मैदान के ऊपर भी आपसे डिस्कस करेंगे कि घास के मैदान कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ कौन से प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। तो आज हम लोगों ने ये चीज़ें आपको लिस्ट दे दिया, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये पॉइंट हर मटन के बारे में भी पूछता है एग्जाम में, ये एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। हर मटन जो है कहाँ है, पश्चिम अफ्रीका, कभी कभी देश के नाम दे देता है, पश्चिम अफ्रीका के कुछ देशों के भी नाम दे देता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो आज हमने आप लोगों के बीच विंड सिस्टम के ऊपर डिटेल अध्ययन किया। विंड सिस्टम कौन कौन सी पवनें होती हैं, कहाँ प्रवाहित होती हैं, कैसी होती हैं, और इसके बारे में हमने अध्ययन किया। एक बार रिकॉल करते हैं हम लोग, फिर से आ जाते हैं। हमने टाइप्स ऑफ विंड का एक बार आपको बता दें, टाइप्स ऑफ विंड किया हम लोगों ने, कौन कौन से प्रकार के विंड्स होते हैं। उसके बाद सेकंड हम लोगों ने डिस्कस किया प्रेशर बेल्ट के ऊपर, कौन कौन सा प्रेशर बेल्ट होता है और उसमें हवाएं कैसे प्रवाहित होती है। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड कहाँ है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कहाँ है, ईस्टर्लीज कहाँ प्रवाहित होती हैं, वेस्टर्लीज कहाँ होती हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों ने आपको बताई। एक एक पॉइंट आपको हमने डिस्कस कर दिया, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें सेल के बारे में, बताया कौन कौन से सेल होता है। ये हेडलेस सेल है, फेरल सेल है, और सबसे नीचे आता है पोलर सेल। ये तीनों सेल भी आपको बता दें कितना डिग्री, 0 डिग्री, ठीक है। उसके बाद 30 डिग्री, 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री, ठीक है। ये भी हमने आपको बताया। इसमें कौन कौन से सेल है, कहाँ हाई जो है, कहाँ लो है। यहाँ ये क्या है, 30 डिग्री साउथ, और ये 30 डिग्री। यहाँ पर याद रखिएगा ये जो हाई है, ये कोरल, ये फेरल का नियम, कोरियालिसिस फोर्स जो होता है ये हाई होता है। सब ट्रॉपिकल जोन में कोरियालिसिस फोर्स हाई होता है। ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। ये हमने ट्रेड विंड्स कर लिया, ये तमाम तरह की चीज़ें कर ली हैं हम लोगों ने। ये चीज़ें हमने बता दिया अलग अलग इसके नाम क्या क्या होते हैं, ठीक है। हमने ये सारी चीज़ें अध्ययन की। तो आज की कक्षा में हमने पवन के ऊपर अध्ययन किया, रिकॉल किया। याद रहे आप हमारी कक्षाओं में जुड़ते रहिए, आपको और भी बहुत सारी वीडियोस मिल रही हैं। और हमारा अगला जो वीडियो होगा वो भारत के ऊपर होगा कि भारत में किस प्रकार की कौन सी मिट्टी पाई जाती है, सॉइल, ठीक है। तो सॉइल के ऊपर हम अध्ययन करने जा रहे हैं अगले वीडियो में। जैसा कि आज वीडियो में हमने विंड सिस्टम कंप्लीट किया। आप सभी को आने वाले त्यौहार के लिए बहुत बहुत बधाई, छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई। फिर मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।